तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के शुभ दिन पर धर्मवीर सिंह एवं मनोरमा सिंह जी के घर पे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन हुआ। तो आइए हम स्वयं भक्तों से जानेंगे कि इनके विचार इस कथा के बारे में क्या हैं। हम इसलिए पूछना चाहते हैं ताकि हम अपने आप को, अपनी कथा को और भी इम्प्रूवमेंट कर सकें। सबसे पहले हम भक्तों के विचार जानते हैं कि भाई आजकल के युग में जो डिजिटल युग है उसमें लोग कैसे कैसे विचार हैं, उनकी अपनी समस्याएं क्या हैं, उसके बाद में हम इस कथा को इम्प्रूवमेंट करके लोगों को बताते हैं। तो हम आइए जिन भक्तों ने कथा यहाँ पे श्रवण की है उनसे हम उनके विचार जानना चाहते हैं कि उनके विचार इस कथा के बारे में क्या है। साथ में वो यदि कुछ इस कथा के एप्लीकेशन के बारे में और भी भक्तों को संदेश देना चाहते हो कि और भी जो हमारे दर्शक हैं वो इस कथा को अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनके अपने विचार हैं तो हम चाहते हैं कि वो भी सभी को अपना संदेश दें 2 शब्दों में। पंडित जी ने आज हमारे यहाँ पे कथा कही, सत्यनारायण जी की कथा, और मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ही डिटेल में इन्होंने समझाया मुझे। इसके पहले मैंने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, लेकिन आज पहली बार हर एक पार्ट का क्या मतलब होता है वो समझ में आया। मैं सत्यनारायण की कथा बचपन से सुनते आ रहा हूँ। मैं जहाँ बड़ा हुआ हूँ वहाँ हर महीने पूर्णिमा की रात को सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी और मैं हरदम जाता था, हर हफ्ते हर महीने वहाँ जाता था और मैं सुनता था। मगर पहली बार मुझे इस कथा के पीछे का जो मर्म है, उसके पीछे का जो मतलब है और हर एक अध्याय के पीछे क्या जीवन की कौन सी सच्चाई छुपी हुई है, आज सही में पहली बार सुनने को मिला आपसे। इसके पहले मैंने इसकी ऐसी व्याख्या नहीं सुनी थी कभी। इसके पहले हम इसको जस्ट एक सत्यनारायण भगवान की कथा के रूप में मानते थे, जो कि एक जस्ट कहानी थी जो हम रोज हर महीने सुनते थे और उसके बाद भूल जाते थे। मगर ये जीवन में कैसे रिलेटेड है, हाउ इट्स लाइक व्हाट इज द रिलेशनशिप एवरी चैप्टर ऑफ दिस स्टोरी विद द वे ऑफ द लाइफ और द लाइफ वी लाइक स्पेंड, दैट्स द फर्स्ट टाइम आई हर्ड इट एक्चुअली। थैंक यू फॉर दैट। कथा में बहुत आनंद आया आज। तो पंडित जी, मैंने मीमांसा के साथ कथाएं सुनी हैं पहले, लेकिन जितना आसान तरीके से आपने इतनी गूढ़ बात जो है इसमें कह दी, सबको बता दी, जो कि आसानी से सभी को समझ में आ जाए, वैसा मैंने जो है आज से पहले किसी कथा में नहीं सुना। दूसरी कथाएं में दूसरे पंडितों ने भी उस तरह का सुनाया कि इसका मतलब क्या है, कारण क्या है, लेकिन आपने जो बहुत ही सिंपल तरीके से छोटे छोटे से उदाहरण लेकर बताया वो बहुत ही सुंदर था, बहुत आनंद आया। मैंने भी पहले कथा सुनी है, लेकिन इस कथा को मैंने कथा की तरह या चैप्टर वाइज ही सुना है जहाँ भी सुना है। पर आज जिस तरीके से पंडित जी ने सुनाई कथा और उनके जो कैरेक्टर्स थे उनका हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होता है और उसे इस कथा का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे रिलीजन में प्लस आने वाली जनरेशन्स के लिए, वो जिस तरीके से समझाया, इसका रेलेवेंस हमारी लाइफ में क्या होता है, इसके करने से हमें क्या प्राप्ति होती है और हमें इसे अपने जीवन में किस तरीके से पालन करना चाहिए, वो काफ़ी अलग तरीके से, बड़े ही अद्भुत तरीके से आपने हमें बताया। बहुत ही सरल था, लेकिन हम शायद से उस कथा को कथा की तरह ही सुनते थे आज तक, बट ये कुछ नया है जिसे हमें शायद से अपने जीवन में पालन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक यहाँ नहीं होता तो शायद ये सब पता नहीं चलता। मैं अभी तक यही ढूंढ रहा था कि हमेशा सत्यनारायण स्वामी की कथा में कथा क्या है। हमेशा ये होता था कि कथा, अब कथा सुनिए, उस कथा में भी यही कि कथा सुनिए, बट यही नहीं पता चलता था कि कथा क्या है। तो आज ऐसा लग रहा था कि ब्राह्मण भी मैं ही हूँ और वो सत्यानंद भी मैं ही हूँ, लीलावती भी मैं ही हूँ, हर चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था मैं ही वही हूँ। तो वो राजा भी मैं ही हूँ, तो ऐसा लग रहा था कि बस सब कुछ मैं ही हूँ। तो उसको मैं रिलेट कर रहा था कि हाँ ये कहाँ मैं ये सब चीज़ें कर चुका हूँ। तो बस यही पता चला कि हाँ कि लाइफ को, मतलब कथा नहीं है, मतलब एक लाइफ है, उसको कैसे हमें जीना चाहिए, जैसा पंडित जी ने बताया। पंडित जी, मेरी बेटी हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करती है, पूजा करती है, कथा पढ़ती है। लेकिन मेरे ख्याल से, और मैं भी बैठता हूँ कभी कभी उसके साथ, हमेशा नहीं, लेकिन
इस बार मेरे ख्याल से मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान से उसके साथ बैठकर उसे समझाऊंगा दोनों बच्चों को, तो वो एक अच्छी बात है। और शायद मैं भी यही कोशिश करूँगा जब भी कथा सुनूँ तो दूसरों को भी ये चीज़ बता सकूँ, क्योंकि हिंदुस्तान मतलब इंडिया में ही इस कथा हम लोग ज़्यादातर सुनते हैं, वहाँ पे कोई भी पंडित जी नहीं बताते हैं, तो मतलब वहाँ पे मैं खुद बता सकूँ कि इस चीज़ का क्या मीनिंग है, ताकि लोगों को लगे, पता चले लोगों को। अब आपका अभी सबने कहा भाषा बहुत सरल थी। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो ऑडियंस को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर आप संस्कृत में श्लोक पढ़ के कहानी ख़त्म कर दें, कथा ख़त्म कर दें, तो हम लोग बस प्रसाद ग्रहण करके चले जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा था कि भाषा बहुत सरल थी और मैसेज कन्वे हो रहा था। स्टोरी के दौरान बहुत सारे पात्र को रियल लाइफ में इंटीग्रेट करके हमें समझाया कि मतलब कहानी नहीं है ये, कुछ भी अगर कहानी बता रहे हैं तो वो रियल लाइफ में कैसे है, सच बोल रहा है तो उसके पीछे क्या है, अगर कोई जेल जा रहा है तो वो जेल क्या है। तो ये सब बहुत कन्वेइंग मैसेज था जिसको आप इजीली समझ सकते हैं एंड यू कैन रिलेट इट। तो ये बहुत अच्छा था, ये भाषा और जो सरल है और बीच में प्लस आपका जो थोड़ा बहुत हंसाने का अंदाज है ताकि ऑडियंस इंगेज्ड रहे, वो भी बहुत अच्छा था। तो इट वाज नाइस। एक नाइस स्टोरी टेलिंग, मतलब एक कथाकार जो होते हैं, जो लाइक जब कथा वाचते हैं, स्टोरी टेलर जो होते हैं, आपके अंदर वो कूट के भरा हुआ है। ये जस्ट एक पूजा करवाना ही नहीं, एक जो साथ में जो श्रोता जो हैं और जो यजमान जो भी मतलब पूजा करवा रहे हैं, उनको उसका मर्म जो अगर समझने की कोशिश होती है, जो मर्म समझाने की कोशिश होती है कि उसके पीछे जो हम कर रहे हैं उसके पीछे क्या अर्थ है, क्यों कर रहे हैं। अगर हमने ऐसे मान लिया कि हम चाहते थे कि सत्यनारायण की पूजा करवाएं, सही में मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्यों करवाना चाहता। जस्ट हम जानते हैं कि हाँ एक घर में एक पूजा होनी चाहिए और एक तरह से शांति होती है उससे, बट मुझे नहीं पता था कि हम लोग करवा रहे हैं तो लाइक उसका मेरे जीवन पे, मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, मेरे दोस्तों पे, मेरे संगे वाले पे क्या असर पड़ता है, क्यों पड़ता है। ताकि बहुत अच्छा लगा कि एक है ऐसे आप जैसे कथाकार जो कि चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, उस कथा को लाइक जीवन में किसके साथ कहाँ जुड़ा हुआ है उसको एक साथ रिलेट करके बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि लाइक आप हमारे यहाँ आए और आपने ऐसे हमको समझाया। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।